चित्तौड़ के पास छोटा सा सेमलपुरा गांव है। चित्तौड़ के आसपास जितने भी जिले जहां राजस्थान में अफीम होती है, वहां से उस सेमिनार में किसान उपस्थित हुए। 46 गांवों से प्रमुख किसान उपस्थित हुए और माननीय डीएनसी साहब का उसमें मार्गदर्शन भी मिला। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार कोई डीएनसी साहब किसानों के बीच गए और बातचीत की। उससे पूर्व आप नीमच फैक्ट्री में थे, उस समय भी बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पर आए हैं। लेकिन उससे पूर्व शशांक यादव जी जब थे नीमच, उस समय किसानों के जो रिजल्ट गलत आए वो तकनीकी खराबी से आए, मशीनों से आए या अधिकारियों की गड़बड़ी से आए, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन उस समय ईमानदारी से किसानों ने जो अफीम दी थी उसको घटिया बता दिया गया था, वो सीपीएस में आ गए। उनको लुवाई चिराई में देने का एक पॉइंट नोट करना चाहिए, जिसमें मैं खुद भी हूं। एक बाल भी अगर अफीम में गिर जाता है तो किसान उस बाल को बाहर निकाल करके और फिर विभाग को अफीम सौंपने के लिए जाता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि इसमें मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन ये सत्य है। और शशांक यादव जी वाला वहां दिल्ली पहुंचाना चाहिए, वहां हमने बात भी की थी। दूसरी जो चीजें हैं, पिछले वर्ष सीपीएस में जो पट्टे रोक दिए गए थे, नीति में लिखा हुआ है कि अगले वर्ष उनको सबको पट्टे जारी करेंगे। वो सीपीएस में रोके गए पट्टे विभाग या प्रशासन की कमी के कारण रुके हैं। किसान का उसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि 4 साल का डोडा चूड़ा सीपीएस का अभी भी गोदामों में पड़ा हुआ है, निस्तारण नहीं हुआ है, उसके कारण रोकना पड़ा है। उन सभी पट्टों को अगली बार जारी किया जाए। फिर अलग अलग वर्षों में जो पट्टे जारी हो रहे हैं, थोड़ी कम औसत करके, मार्जिन कम करके, 3 सालों का औसत देख करके, इन सब चीजों से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा और उसमें एक फॉर्मूला लागू कीजिए, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जो छपी लिस्ट विभाग के पास ऑनलाइन है वो 1992 से 94 के बाद की थी, वित्त मंत्रालय में बात हुई थी। इस वर्ष 1992 से उन्होंने छपी लिस्ट करने का किया और विभाग ने वो ऑनलाइन कर भी दिया है। हम चाहते हैं कि 1990 से अभी तक के जितने भी पट्टे किसानों के रुके हैं किसी भी कारण से, उनको एक मौका देना चाहिए, 0 औसत पर। मान लो पहली चीर उसने लगाई लुवाई के लिए और उसके बाद में ओलावृष्टि हो गई या आंधी तूफान आ गए हैं, किसी प्राकृतिक प्रकोप से उसका पट्टा बाकी अफीम नहीं निकल पाई है, तो उसके 200 ग्राम 400 ग्राम अफीम आई होगी, वो पट्टे भी रुके हुए हैं। उन सबको जारी करने के लिए छपी लिस्ट को 0 औसत मान करके एक बार पट्टे जारी करने का प्रयास करें। और ये मोदी जी की सरकार में ही हो सकता है, पहले कभी संभव नहीं था, इसमें ही हो सकता है। और मोदी जी का तीसरा टर्न चल रहा है, तीसरे टर्न में हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, किसान हमारा भी अधिकार है। आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं किसानों के लिए, आप साधुवाद के पात्र हैं सब, लेकिन आगे और प्रयास करने पड़ेंगे। 0 औसत पे उसमें भी अलग अलग वर्षों के नहीं निकाल करके 1990 से 2000 तक के एक बार एक टर्न में सारे निकाल दिए जाए। दूसरे वर्ष में 2000 से लेकर के आगे के वर्षों के निकाल दिए जाए, ताकि बार बार बीच के निकालना, किसी को पता चल रहा है किसी को नहीं चल रहा है, फिर रुक रहे हैं, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और भ्रष्टाचार का दंश जो हम लोगों पे लग रहा है वो भी नहीं लगेगा, कोई लगाने का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा उसमें, ये चीज हो जाए। आयात औसत दाना का बंद कर दिया है, आगे भी नहीं करेंगे, ये वित्त मंत्रालय ने आश्वस्त किया है विवेक जी अग्रवाल ने। तो ये भी आप लिखें इसमें कि आयात नहीं होगा तो किसानों को पोस्ता दाना से मंडी में जो बिकता है उससे पैसा अच्छा मिलेगा, किसान आबाद होगा। लंबे समय से बंद है। हाँ, लंबे समय से बंद है, उन्होंने पहले भी कहा है। आने वाले नहीं आए उससे पहले से ही बंद है। लेकिन उन्होंने बताया कि पहले से बंद है और आगे हम नहीं करेंगे आयात, ये उन्होंने आश्वस्त किया था उस समय। अफीम में भाव जरूर बढ़ना चाहिए, 10,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से किसान को मिलेगा तो बाकी गड़बड़ियां होने की संभावनाएं भी शून्य की ओर बढ़ेगी। भाव निश्चित रूप से बढ़ेगा तो बाकी गड़बड़ियां कम होगी। जैसे सीपीएस के डोडे भी 1000 रुपए प्रति किलो लेंगे तो ये गड़बड़ियां नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य डोडे का 15 लाख रुपए से अधिक या 20 लाख रुपए से अधिक या 30 लाख से अधिक ऐसा क्विंटल का बताते हैं। पूरी दुनिया में कहीं है क्या? नहीं है, लेकिन वो बताते हैं, अखबारों में छपता, आए दिन छपता, मैं अखबारों की प्रतियां दे सकता हूं, तो उसमें भी कहीं न कहीं सुधार हो, इतना बता करके और फिर हवा बनती सब तरफ के डोडा चुरा, ये हो रहा वो हो रहा। पूर्व में सरकारें 30-35 सालों तक लाइसेंस जारी करके दुकानों पर जिसको आवश्यकता होती थी, जिसके इसकी लत लग गई है, उसको देने का काम करती थी, क्योंकि इसमें 0.02% नशा होता है, जो एक तंबाकू से भी कम होता है। दुकानों पे सरकार ने दिया है, लोगों ने सेवन किया है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में सदियों से भारत इसका उपयोग करता आया है। और अब इसके ऊपर इतनी संगीन सजा, लोग परेशान हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा, तो इसको इस 8/29 से निकालने का सरकार का काम है।
लेकिन आप उसमें निवेदन करेंगे, सही उदाहरण के साथ पेश करेंगे तो बहुत अच्छा उसमें होगा। मैं खुद नशे का विरोधी हूं, किसी भी प्रकार का मैं नशा नहीं करता हूं, चाहे लोगों के बीच में जाना पड़ता है इसलिए कहीं कहीं पीता हूं, बाकी किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूं, वो भी एक नशे में ही है। तो इसको नशे से बाहर निकाल कर किया जाए। एक आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग कैसे अफीम का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे पॉइंट्स बताए। क्योंकि अब अपने पास समय सीमा थोड़ी कम है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे कोई पॉइंट्स बचे हैं जो डिस्कस नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। वही पॉइंट बताइएगा, वही सुझाव दीजिएगा जो रिपीट मत कीजिएगा कोई भी सुझाव को। और दूसरा ये कि अगर आपको नहीं भी बोलना है तो आप लिखित रूप में जरूर से आप अपने सारे सुझाव, भले वो रिपीट होते हैं या नहीं होते, वो आप दीजिए अभी, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा